चलिए आज हम लोग बात करते हैं चौथे दिन की, फोर्थ डे। फोर्थ डे में हमारा जो टास्क है उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि कल तक हम लोगों ने क्या किया। कल का टास्क सबने लिखा था, प्लीज बताएं किस किस ने लिख लिया है। कल दो होमवर्क दिए गए थे आपको। आप में से कितने लोगों ने लिखा? तीन ऐसे लोगों के बारे में लिखना था जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, और तीन ऐसे लोगों के बारे में लिखना था जिनको आप पसंद करते हैं। कितने लोगों ने कर लिया? प्लीज हैंड रेज करके बताएं, अनम्यूट करके बताएं। ये नहीं बताना कि क्या लिखा है आपने, लेकिन ये जरूर सर बताएं कि मैंने हमने लिख लिखा। लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कितना और खुश होकर किसने लिख बता रहे लिया? मैंने लिख लिया है। हाँ, हमने भी लिख लिया पहली बार, है। पहली बार कोई होमवर्क पूरा किया उन्होंने, तो खुशी तो बनती है। हमने लिख लिया। 6 महीने में पहला होमवर्क था जो उन्होंने पूरा कर लिया टाइम पे। जी प्रभु, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने, 6 महीने में पहला होमवर्क था। जो टाइम पे पूरा कर लिया आपने। और जी 10 जी पॉइंट लिखे। 10 पॉइंट लिखे। चलिए, जी। बहुत बढ़िया। नहीं, और 5 5 पॉइंट लिखे, दस नहीं, दस पांच ही, पॉइंट नहीं लिखे। वो ढूंढ नहीं नहीं, पाते 10 थे, पॉइंट मुश्किल हो जो जाती। रोज लिखने हैं। हाँ, जी। 10 पॉइंट जो नहीं, मैंने रोज रोज नहीं लिखने लिखे, थे। आज लिखे हैं। हमने लिख लिए। नहीं, अरे आप तो, आपकी बात चलिए, ही अलग वेरी है। गुड, वेरी गुड। और जानते हैं उमा शंकर जी से, उमा शंकर जी ने क्या किया है। उमा शंकर जी अनम्यूट कीजिए। जी सर बताइए। कुल 3 पॉइंट लिखे हैं सर। किन के बहुत बारे बढ़िया, में बहुत लिखा? बढ़िया। किन के बारे में लिखा जिनको आप मतलब जिनको जिन, हम पसंद नहीं करते। हाँ उनके बारे में। तीन लोगों के बारे में तीन तीन लिखा है, कितने कितने लिखे? 3 3 पॉइंट लिखे हैं केवल सर। चलिए, बहुत सुंदर। और जिन अच्छे पॉइंट लिखे हैं ना उनके बारे में। भाई अच्छे तो लिखे ही जाएंगे। हाँ, अच्छे ही लिखने थे, पसंद नहीं करते वो अलग मैटर था, लेकिन लिखना उनकी खूबियां हैं लिखना जिन। उनके लिए सोच अच्छी है उनके लिए। हाँ, बस बस बस। और जिनको पसंद करते थे ऐसे तीन लोग। ऐसे 3 लोगों के लिए नहीं लिखा सर। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको उसको भी पूरा करना है। और 10 बातें जी, जो हमें रोज लिखनी होती हैं अपने लिए, दस वो नियामत ब्लेसिंग्स। लिख रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर वो 10 नियामतें आप लिख रहे हैं, गिन रहे हैं हर रोज की हमें क्या क्या मिला है अपने जीवन में, तो शायद गिनती कम पड़ जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन चीजें खत्म नहीं होंगी। जी, नहीं नहीं खत्म होगी सर कभी। एक और होमवर्क दिया था आप लोगों को मैंने, और वो होमवर्क ये था जी कि आप लोगों को दो अलग अलग चीजें बनानी थी कि जीवन में क्या मिला है बचपन से लेकर आज तक, वो नहीं बना। जी जी। और जीवन में क्या नहीं मिला है बचपन से लेकर आज तक जिसके लिए शिकायतें हैं। तो किस जी, किस ने पूरा किया उसको बताइए, फटाफट अभी मैंने बताइए सर किसने पूरा। लिखा। चलिए, अभी स्वाति जी पूरा नहीं बताने हुआ। वाली। स्वाति जी अनम्यूट कीजिए। स्वाति जी अनम्यूट कीजिए। दोनों लिस्ट आत्मानंद बना, जी आत्मानंद, दोनों लिस्ट बना ली आपने? यस सर मैंने बनाई है। लेकिन मुझे जो मिला है बचपन से आज तक वो तो मेरे कितने लिस्ट पेज है? बहुत लंबी है। कितने पेज भर गए? सर पेज तो नहीं भरे, मतलब है तो बहुत दिमाग में कि क्या क्या मिला है, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास। हाँ, इतना एक्चुअली टाइम मेरे नहीं था कि हम क्या क्या लिखें, तो कुछ चीजें हमने लिखी, कुछ अभी भी बाकी रह गई हैं। एक्चुअली मेरे दोनों अंगूठे भी घायल अवस्था में हो रहे हैं, लिख नहीं पा रही ठीक से, इसलिए वो कट गए खूब ज्यादा, तो कोई इसलिए मैं बात थोड़ा नहीं, कम लिखा। उसके लिए भी और शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का कि जी थोड़े से अंगूठे ही घायल हुए हैं, बाकी हाथ उंगलियां सब सेफ है। जी उसके लिए भी शुक्रिया। हाँ चलिए, जी। बहुत। और नहीं मिला है उसके लिए तो मैं नहीं कहूंगी ये चीज, क्योंकि जो भी इच्छा है नारायण की है जी। यदि हमारी इच्छा से नहीं मिला है तो शायद प्रभु की इच्छा है। तो उसको मैंने पॉजिटिव वे में ही लिया है कि जो नहीं मिला है उसके लिए कोई शिकायत नहीं है मुझे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपने ये लिस्ट भी तैयार कर ली है, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने नहीं लिखा उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने लिख लिया है उनको भी धन्यवाद। तो बात करते हैं आगे। जीवन में जो मिला है उसके लिए वो एंडलेस है, उसको काउंट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, चीजें खत्म नहीं होंगी। और जो नहीं मिला है, जब उसको ढूंढना शुरू करेंगे तो बहुत थोड़ी ही ऐसी चीजें होंगी जो शायद जीवन में नहीं मिली, आपकी इच्छा थी ये चीज मिले लेकिन नहीं मिल पाई, बहुत लिमिटेड होंगी। लेकिन जो मिला है वो एंडलेस है।
खोजते जाइए मिलती जाएंगी, खोजते जाइए मिलती जाएंगी। क्या क्या नहीं मिला, आपको बहुत कुछ मिला, ईश्वर ने दिया। तो बात करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज का सेशन आप लोगों ने जब हमने शुरू किया तो बहुत ही प्यारे सॉन्ग के साथ शुरू किया, सभी ने उस सॉन्ग को एंजॉय किया होगा आई थिंक। जी जिंदगी हमारी बहुत प्यारी है, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, सभी के जीवन बहुत खूबसूरत है। सिर्फ जिंदगी को हमें प्यार करना आना चाहिए। प्यार उसी को मिलता है जो प्यार देना चाहता है। तो जीवन को हमें, अपनी लाइफ को हमें प्यार देना आना चाहिए। जिंदगी को प्यार करें, जिंदगी आपको प्यार करे। इसलिए गाना चलाया था, लव यू जिंदगी। हर रोज सुबह सुबह कहते हैं अपने आप से, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आंखें खोलते हैं, तो अपने आप से कहते हैं लव यू जिंदगी, लव यू। एक बार तो कहते हैं। कोई सुनता है तो सुनता रहे। अगर आपको लगता है कोई सुनेगा, क्या सोचेगा, बाथरूम में चले जाइए, वहां जाकर कह दिए, ये सबके सामने नहीं कह सकते, तो लव यू जिंदगी, लेकिन कहिए जरूर अपने आप से। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जादुई स्वास्थ्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जादुई स्वास्थ्य, मैजिकल हेल्थ। टॉपिक नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, मैजिकल हेल्थ। हेल्थ को लेकर हम सभी बहुत परेशान। बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हेल्थ को लेकर के, कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए। ये सारी समस्याएं लोगों के जीवन में बनी हुई। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही है, आ ही रही है। कोई ना कोई शिकायत हमको अपनी हेल्थ से जरूर रहती है। जैसे हमें रिश्तों में कोई ना कोई शिकायत रहती है, वैसे हमें अपनी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ शिकायत बनी हुई है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी कई सारी बीमारियां हो रही हैं। आप लोग देखते होंगे, आपके आसपास कितना सारा कुछ सुनते होंगे कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों को। हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। तो लेकिन ऐसा किया क्या जाए कि हमारी हेल्थ ठीक रहे। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, एक छोटी सी बात करते हैं, बहुत प्यारी सी रियल स्टोरी है। हम सभी के जीवन में जब समस्याएं आती हैं, छोटी सी समस्या आती है, लेकिन हम सभी ईश्वर से क्या कहते हैं? हम भगवान से या तो ऊपर की तरफ देख करके कहते हैं, या भगवान के सामने मंदिर में बैठ जाते हैं कहते हैं, या फिर आंख बंद कर लेते हैं और ईश्वर को याद करते हुए कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम ईश्वर से ही कह रहे होते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे जीवन में मुझे परेशानी आई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यस और नो, कितने लोग हैं इस बात को जो मानते हैं? कितने लोग हैं जो इस बात को मानते हैं? हैंड रेस करके बता सकते हैं, यस मैं मानता हूं कि ऐसा मैंने कई बार सोचा है अपनी लाइफ में, कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। जिनके कैमरे बंद है वो भी हैंड रेस करके बता सकते हैं, सिंबॉलिक, ताकि मुझे दिखाई दे। तो जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो ईश्वर से कहते हैं कि मैं ही क्यों, हे ईश्वर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। तो एक रियल स्टोरी बताता हूं आपको। आप सभी लोग युवराज सिंह को जानते हैं, द फेमस क्रिकेटर युवराज सिंह, इंडिया की बहुत अच्छी क्रिकेटर है। जब उनको कैंसर हुआ तो हर इंसान ये सोच रहा था कि इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले इंसान को भी कैंसर कैसे हो सकता है, अच्छी लाइफ जीने वाले व्यक्ति को कैंसर कैसे हो सकता है, इतनी कम उम्र में कैंसर कैसे आ सकता है। एक पत्रकार, एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा था, और उसने पूछा कि जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो आपको गुस्सा तो बड़ा आया हो, आपने ईश्वर से बड़ी शिकायत की हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो युवराज सिंह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो जवाब हर एक व्यक्ति के लिए एक मैसेज है। युवराज सिंह ने कहा, आज दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं, उनका सपना है कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। करोड़ों लोगों का सपना है ये कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। छोटे से छोटे बच्चे क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं। हर किसी का सपना होता है इंडियन क्रिकेट टीम में आने का। अच्छे खेलने वाले भी बहुत सारे लोग इंडियन टीम में जगह नहीं बना पाते हैं, जो बहुत अच्छे खेल रहे हैं वो भी जगह नहीं बना पाते हैं। लेकिन ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया, लेकिन ईश्वर ने मुझे वो मौका दिया कि मैं इंडियन टीम में आ सकूं। तब मैंने ईश्वर से कभी नहीं पूछा कि वाई मी, उन करोड़ों लोगों में से ईश्वर ने तुमने मुझे ही क्यों चुना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
इंडियन टीम में आने के बाद नाम, दौलत, शोहरत, मुझे सब कुछ मिला। वो हर किसी को नहीं मिलती। जब मुझे ये सब मिला, मैंने तब ईश्वर से नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। मुझे वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला जहां मैंने कई सारे अवार्ड जीते, तब मैंने ईश्वर को नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, वाई मी। तो आज जब ये बीमारी के रूप में मेरे सामने ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई है, तब मैं कौन होता हूं ये पूछने वाला? वाई मी, मैं ही क्यों। बल्कि मैं तो इस चीज के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम देने के पहले उसने मुझे इतना सक्षम बना दिया, और करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। आज मैं इस बीमारी का इलाज महंगे से महंगे हॉस्पिटल में, विदेश में भी जाकर करवा सकता हूं। मेरा परिवार मेरे साथ है, करोड़ों लोग मेरे साथ है। आज मैं ईश्वर से क्यों पूछूं, वाई मी, मुझे ये समस्या क्यों दी, मुझे ये बीमारी क्यों दी, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। तो जब ईश्वर ने मेरी पसंद की चीजें दी, तब मैंने कभी नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। आज जब प्रॉब्लम आई है, तब मैं क्यों पूछूं, वाई मी, मैं ही क्यों। तो आपके जीवन में भी कभी ईश्वर के प्रति ये सवाल आए कि मैं ही क्यों, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हुआ। तो जो डायरी हम लिख रहे हैं, जो डायरी आप बना रहे हैं, जिन पन्नों पे आपने लिखा, अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं हर दिन, उनके पन्नों को पलटकर जरूर देखना, जवाब ऑटोमेटिक मिल जाए। ईश्वर ने न जाने क्या कुछ नहीं दिया है। तो इस सवाल को आने से पहले ही उसका जवाब आपके पास। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जादुई स्वास्थ्य, मैजिकल हेल्थ। कितना लोगों को मैजिकल हेल्थ चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जिनको चाहिए? यस, आई एम रेडी टू रिसीव द मैजिकल हेल्थ। यस, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू ओपन द मैजिकल हेल्थ। तो लेखक कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। मैं यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर चीजें दिखाई भी दें। चलिए, पीडीएफ आपके सामने। लेखक क्या कहते हैं? स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। लेकिन ये भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सबसे कीमती है हमारे लिए, लेकिन ये भी सच है कि हम अपने जीवन में स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी करते हैं। हम उतना किसी और चीज को नजरअंदाज नहीं करते जितना हम स्वास्थ्य को करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसको खो देते हैं। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसको खो देते हैं। स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। एक इटालियन कहावत है कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है, जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो अमीर है। हालांकि उसे खुद इस बात का पता ही नहीं होता कि वो अमीर। जब तक हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा स्वास्थ्य तो हर वक्त हमारा साथ देगा। लेकिन जब वो साथ छोड़ना शुरू करता है, तब हम परेशान होते हैं। आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार जैसी छुटपुट बीमारी हुई होगी और आप बिस्तर पर पड़ गए। और जब आप बीमार होते हैं, तब आप दोबारा सिर्फ स्वास्थ्य ही चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी दूसरी चीज नहीं लगती। लगती है क्या किसी को? जब आप छोटी से छोटी बीमारी से बीमार हो जाए 2-4 दिन के लिए भी, तब लगता है क्या फील होता है? कितनी जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊं, बस इससे महत्वपूर्ण, इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज है ही नहीं हमारे लिए। या सुनो, कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, कोई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उससे। 2 दिन के लिए भी बेड रेस्ट करना पड़ जाए, बुखार आ जाए, लगता है यार कितनी जल्दी मैं ठीक हो जाऊं।
सब कुछ पीछे, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारा स्वास्थ्य। हमें लगता है कि भगवान बस जल्दी से ठीक कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसी चीज है, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, और ये ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए क्या करना है? कृतज्ञ होना है। अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना है, यानी ग्रेटिट्यूड देना है अपनी हेल्थ के लिए। याद रखिए, पहले चैप्टर में पढ़ा था, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे वापस ले लिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और अधिक दिया जाएगा स्वास्थ्य के लिए, और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उससे वो सब भी वापस ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सेहत गंवा दी। और आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को गति दे रहे होते हैं। यानी कि अगर आप अभी हेल्दी हैं तो भी आप अपने स्वास्थ्य को ब्लेसिंग दीजिए कि आप स्वस्थ हैं। अपने हेल्थ को ब्लेसिंग दीजिए कि आप स्वस्थ हैं। थैंक यू दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी ब्लेसिंग दीजिए, वो प्रॉब्लम भी ठीक होने लगेगी, वो समस्या भी ठीक होने लगेगी। अगर किसी को स्किन डिसीज है तो स्किन डिसीज का सबसे बड़ा कारण है फॉरगिवनेस। एनी पर्सन, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज है, किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है फॉरगिवनेस। जिसने कभी किसी व्यक्ति के प्रति मन में कोई गांठ रख ली है, कोई निगेटिव एनर्जी रख ली है, फॉरगिवनेस नहीं किया है, या तो माफी नहीं मांगी या तो माफ नहीं किया, अभी तक उस बैगेज को कैरी कर रहे हैं, उस ब्लॉकेजेस को लेकर के बैठे हैं, उनको कहीं ना कोई स्किन डिसीज जरूर होगी। अगर आप में से किसी को भी है तो उसको रिलीज कीजिए और अपने जीवन में उस बीमारी को मत पालिए, उस निगेटिव एनर्जी को मत पालिए, उसको रिलीज करके उससे बाहर निकलिए। एक रियल स्टोरी और बता रहा हूँ। एक साउथ की लेडी, साउथ इंडिया की लेडी थी जिनको पैरों में बड़े बड़े स्पॉट्स थे, ब्लैक डार्क स्पॉट्स थे, काले डार्क कलर के, ब्लैक कलर के, इतने बड़े साइज के, कम से कम 7-8 इंच लेंथ में और 2 से 3 इंच विड्थ में, इतने बड़े पूरे पैचेस थे उनको, डार्क ब्लैक कलर, दोनों पैर। काफी दवाइयां कराई, एलोपैथी कराई, होम्योपैथी कराई, आयुर्वेदिक कराई, सारे ट्रीटमेंट, कई सालों तक ट्रीटमेंट कराए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में जब उन्हें इन चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने फॉरगिवनेस करना चालू किया। फॉरगिवनेस करना चालू किया, जो गांठें उनके मन में थी किसी के प्रति उसको रिलीज किया, और धीरे धीरे उनकी स्किन नॉर्मल होने लगी। जैसे जैसे उन्होंने फॉरगिवनेस चालू किया, माफी मांगना चालू किया, माफ करना चालू किया उन लोगों के प्रति जिनके प्रति उन्होंने अपने अंदर कोई निगेटिव एनर्जी बना के रखी थी। कल हमने देखा था कि रिलेशन में किन किन रिलेशन से किस किस तरीके हमारे मन में विचार आए हुए, इसको मैं ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे से बात नहीं किया, उसने मेरा खराब। तो हर चीज के प्रति जो हमने लगा कर बैठा, हम क्यों किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या, देश, जलन, घृणा, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो जो मन में हमने गांठें लेकर के हम बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे अगर हम उसको रिलीज करते हैं फॉरगिवनेस के थ्रू, तो वो चीजें हमारी ठीक होना चालू होती है। हमारी हर एक स्किन की प्रॉब्लम धीरे धीरे रिलीज होना चालू होती है। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। और अपने हेल्थ को ब्लेसिंग्स देना है। कैसे करना है ये हम सीखने वाले हैं।
तो जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ने वाला है। आप जितना ज्यादा अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, कृतज्ञ होंगे, आपकी हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई दवाइयां चल रही हैं, किसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो दवाइयां आप बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो दवाइयां चलती रहें, उसके साथ साथ अपने हेल्थ को ब्लेसिंग्स देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। और अगर किसी के लिए मन में कुछ चीजें हम बैठा करके रखें किसी भी रिश्ते के लिए, तो हमें उसको फॉरगिवनेस के थ्रू रिलीज कर देना है। ठीक है, मान लीजिए अभी आंखें बंद करें, सोचिए, बिना डॉक्टर के परमिशन की दवाई बंद नहीं करनी। वो स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से ये सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते हैं। अगर स्वास्थ्य के लिए आप कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो आप ये निश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे। लेखक ने पहले ही कहा कि हम जिस चीज के लिए जितना कृतज्ञ होते हैं, हमारे पास वो चीजें भरपूर आती हैं, क्योंकि यही यूनिवर्स का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। शिकायत करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगी, ग्रेटिट्यूड देंगे तो मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगे। तो जो चाहिए बोलिए, भले ही वो चीज अभी आपके पास ना हो, आपको अभी नहीं मिली, लेकिन फिर भी बोलिए धन्यवाद, वो चीज आपको मिल गई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप जो बोलेंगे यूनिवर्स आपको वही देगा। आप बोलेंगे मेरी सासू माँ मुझे बहुत झगड़ा करती है, तो यूनिवर्स वही देगा। बोल के देखिए, कि जिसके पास जो है, जो आप भेज रहे हो, जो मैसेज आप दे रहे हो, जो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को भेज रहे हो, मल्टीप्लाई होकर के वही रिटर्न आने वाला है, 10 गुना बढ़ करके वही चीज रिटर्न आने वाली है। तो अगर आपके मन में विचार आया कि सासू में मेरे से बहुत झगड़ा करने वाली है, बहुत झगड़ा करती है, तो यूनिवर्स क्या देगा? तथास्तु, ले जाओ, ये झगड़ा ही ले जाओ। और अगर आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, झूठ क्या बोला कि मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत मान सम्मान देती है, तो भले वो सच नहीं है, लेकिन यूनिवर्स क्या देगा आपको? जो आपने बोला। कुछ महीनों के बाद वो समय आपको दिखने लगेगा, जब जो चीज आप बोल रहे हो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सासू माँ आपको मान सम्मान भी देने लगेगी और आपको प्यार भी करने लगेगी, जो आज आपको प्यार नहीं करती। आप बोलते हैं कि मेरी तो तकदीर ही खराब है, मुझे तो कोई सुख ही नहीं मिला, यूनिवर्स क्या देगा? जो आपने बोला यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। और आप कहते हैं कि मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास भरपूर है, अब क्या देगा यूनिवर्स? अब क्या देगा यूनिवर्स? वो कहेगा तथास्तु। हमारे भोले बाबा भगवान शिव, आप सभी जानते हैं कितने भोले। ब्रह्मांड है क्या? उनका एक स्वरूप। इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एनर्जी वही है। आप यूनिवर्स कह लें, ब्रह्मांड कह लें, शिव कह लें, एक एनर्जी। यूनिवर्स को कुछ नहीं पता, यूनिवर्स को कुछ भी नहीं पता है। यूनिवर्स एक चीज जानता है कि ये आपने कुछ मांगा, उसकी वो शब्द नहीं जाते, उसकी वाइब्रेशन जाती है, और जैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास पहुंचेगी, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। क्योंकि यूनिवर्स बहाने खोजता है आपको देने के लिए, यूनिवर्स बहाने ढूंढता है आपको देने के लिए। और आप क्या मांगते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलते हैं कि मेरी तकदीर ही खराब है, मुझे कुछ सुख ही नहीं मिला जीवन में, तो यूनिवर्स वही दे देगा जो आप बोल रहे हैं। और अगर आप बोलते हैं कि मुझे सब, हर एक व्यक्ति, मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया, भंडार भरे हुए मेरे पास तो भरपूर है, यूनिवर्स वही दे देगा जो आप बोल रहे हैं, कहेगा तथास्तु। है ना? वो कहानी सबने सुनी होगी ना भोले बाबा की, वो भस्मासुर की कहानी। जब भस्मासुर तपस्या करता, भगवान से, शिव से वरदान मांगता कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये बाद में मेरे ही पीछे दौड़ेगा, मेरे ही सिर पे हाथ रखेगा, नहीं, वो तो कहते हैं तथास्तु भैया, ठीक है, तुम ये वरदान चाहिए ये ले जाओ मेरे से। सिर्फ एक शब्द, तथास्तु। यूनिवर्स ठीक हमारे साथ वैसा ही करता है।
हम मांगते हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो यूनिवर्स कहता तथास्तु, हम कहते हैं ये ऐसा है तो यूनिवर्स कहता तथास्तु। हम वही फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और मल्टीप्लाई होकर के वही चीजें हमें मिल रही है। तो अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको चाहिए क्या। अच्छे रिलेशन चाहिए तो अच्छी बात है, अच्छा बिजनेस चाहिए तो अच्छी बात है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अच्छी बात है। आप 1% भी नेगेटिव हुए और वहीं पर आपके साथ क्या होगा, वो भस्मासुर की कहानी आ जाएगी। तथास्तु। खुद को भस्म करने के लिए भी फिर उसने क्या किया, भगवान मोहिनी रूप धर के आए, डांस करवाया, उसको नचाया, खूब नचाया और बोले रखो सिर पे हाथ ऐसे ही करके, और उसने रखा और बस जय श्री राम हो गया उसका भी, है ना। तो हमें क्या चाहिए ये हमें डिसाइड करना होगा, हमें सोचना पड़ेगा और यूनिवर्स को हमें वही मैसेज देना होगा जो हमें चाहिए। वो भले आपके जीवन में आज नहीं हो, वो भले आज आपके लिए झूठ हो, लेकिन यूनिवर्स को नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हो। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हो। आपको चाहिए कि मेरे को 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, यूनिवर्स को नहीं पता। आपके मुझे तो 50,000 रुपए की नौकरी मिल गई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये जॉब दिला दी, यूनिवर्स का कहता था। जो चाहिए उसकी बात करें। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे शब्दों की वाइब्रेशन को यूनिवर्स में देते हैं और यूनिवर्स से किस चीज में तथास्तु लेते हैं। तो स्वास्थ्य खराब है फिर भी धन्यवाद, पैरों में दर्द है फिर भी धन्यवाद दीजिए, कम से कम आप चल तो पा रहे हैं, पैर तो हैं। हर ऑर्गन के लिए धन्यवाद करें। जब धन्यवाद करने बैठ जाए तो आंखें बंद करके अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, एक एक ऑर्गन को देखें, विजुलाइज करें और एक एक चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू करें। करना क्या है, सिंपल है, आंखें बंद करके बैठे और शरीर के हर उस अंग को धन्यवाद करें। आपके हर शरीर के हर एक अंग को धन्यवाद दें। आप जहां आपके शरीर में कोई बीमारी है, जहां आपके शरीर में कोई बीमारी है, उसको और ज्यादा धन्यवाद दें। जिस जगह पर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है, उस ऑर्गन को, उस अंग को और भी ज्यादा धन्यवाद दें कि इतने सालों तक उसने आपका साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अभी भी साथ दे रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। और अगर अभी वो आपका साथ नहीं दे रहा है तो उस इसमें भी आपकी ही गलती है, आपने ही उसको निग्लेक्ट किया होगा, इसमें भी आपने ही उसको निग्लेक्ट किया होगा। उसको भी धन्यवाद देना है। आप देखेंगे कि आपके शरीर में आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपके शरीर में आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचिए, अपने पैरों के बारे में सोचिए, हर उस चीज के बारे में सोचिए जिसके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े रहना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, पैदल चलना, हर एक चीज के बारे में पैरों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आप करते हैं। आपने इतने साल इतने अच्छे से किया, लेकिन अब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही इसको निग्लेक्ट किया है। तो अपने पैरों को धन्यवाद दें, इतने सालों तक आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से अपने हाथों के बारे में सोचिए, अपनी पांचों इंद्रियों के बारे में सोचिए, अपनी इंद्रियों को धन्यवाद दें, अपने स्पर्श की शक्ति को धन्यवाद दें, अपनी आंखों को धन्यवाद दीजिए, अपने कानों को धन्यवाद दीजिए, आपके शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं उनको धन्यवाद दीजिए। तो अब आज करना क्या है, सिंपल, अब आज करना क्या है, एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए। ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, सिंपल पेपर कैसा भी हो, उसमें आपको एक लाइन लिखनी है, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एक लाइन लिखनी है और उसको ऐसी जगह लगा देना है जहां से आप उसको दिन भर में कई बार देख सकें। उसको ऐसी जगह लगाना है जहां से आप उसको दिन भर में कई बार देख सकें, स्टिक कर देना।
उसमें लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। क्या लिखेंगे उसमें? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसको बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। और इसको ऐसी जगह घर में कहीं भी चिपका देना जहां आप उसको बार बार देख सकें, जहां आपकी नजर बार बार पड़े, उसको लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये मुझकी जगह मुझे कोई और दूसरा कोट लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे अच्छा हेल्दी जीवन देने के लिए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे अच्छा और हेल्दी जीवन देने के लिए। अपने हिसाब से भी कोई कोट आप डिजाइन कर सकते हैं स्वास्थ्य के पर्पज से। एक एग्जाम्पल आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई कोट डिजाइन कर सकते हैं आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड। उसको बड़े बड़े अक्षरों में एक पेपर पे लिखिए और स्टिक कर दीजिए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे अच्छा और हेल्दी जीवन देने। और आप चाहें तो उस पर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सिंबल बना सकते हैं। अब जिन लोगों ने रेकी सीखा हुआ उनको पता है होता है रेकी सिंबल के बारे में, उनको जानकारी है। इवन और भी कई सारे सिंबल हैं जिनको कोई सिंबल के बारे में नहीं पता है। उनको ये तो पता है कि स्वास्तिक बनाया जाता है, उनको ये तो पता है कि ओम का एक सिंबल होता है, ओम हम हर जगह लिखते हैं। तो ऐसे आप स्वास्तिक का या ओम का सिंबल भी बना सकते हैं। उसको आप चाहे तो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि जब उस पेपर पे आपकी नजर जाए तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ जाए, आपका मन करे उसे वाकई बार बार देखने को। और जब जब आप उसे देखें तो सेंटेंस को पढ़ें, हे ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे अच्छा जीवन और हेल्दी जीवन देने के। उसे बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार आप उसे देखें उतने बार उसे पढ़ें। ठीक है? तो आज का जादुई अभ्यास क्या है? आज का जादुई अभ्यास क्या है? आज का जादुई अभ्यास, सबसे पहला काम, रोज की तरह अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक कदम दोहराएं, मतलब 10 नियामतें लिखें और हर नियामत के बाद 3 जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें, उसे पढ़ें और अपनी मन से अपने हृदय से उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सफेद कागज लीजिए या किसी भी कलर का कागज ले लीजिए, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है या फिर हे ईश्वर आपका धन्यवाद मुझे हेल्दी जीवन देने के लिए लिख लीजिए। और अपने उस कागज को कहीं पर भी चिपका दीजिए जहां पर आपकी नजरें बार बार उस पर पड़े, अधिक संभावना हो बार बार उसे देखने की दिन भर में। जो लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद घर में जब भी समय देते हैं, कई बार उस पर नजरें पड़े, जरूरी है। कम से कम 4 अवसरों पर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें अपने हृदय से। और तीसरा, आपको जादुई पत्थर लेना है, आपका मैजिकल स्टोन लेना है। और उस मैजिकल स्टोन को क्या करना है? रात सोने से पहले उसे हाथों में लेना और दिन भर जो भी आपके साथ अच्छी चीजें हुई हैं, जो भी अच्छी घटनाएं घटित हुई हैं आज के दिन स्पेशली, उसके लिए उसको बताना है, उसको धन्यवाद कहना है। और उसके बाद अपनी एक विश और धन्यवाद करके, अपनी विश बोल करके धन्यवाद करके उसको वापस रखना है और सो जाना है। कितना सिंपल है, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना? बहुत आसान है ना? कल बहुत सारे टास्क थे, आज छोटा सा टास्क, लेकिन लगाना आज ही है। एक पेपर पे लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में स्वास्थ्य को बाहर मुझे जीवित रखता है और चिपका देना है, स्टिक करना है, आज ही लगाना, कल के लिए नहीं छोड़ना। 10 नियमित जिन्होंने लिखी है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखी है आज अपना काम रात में सोने से पहले पूरा करके जाएंगे। स्टोन के साथ अपनी प्रैक्टिस पूरी करेंगे फिर सोएंगे। ठीक है, चलिए किसी के कोई सवाल है तो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन में चलेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मेडिटेशन, कि हर दिन अगर स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड देना है तो उसके लिए हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और फिर आप लोग हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, अपने ऑर्गन को धन्यवाद कर सकते हैं। किसी के कोई सवाल है तो अनम्यूट करें, हैंड रेज करें, अनम्यूट करें। एनी क्वेश्चंस? यस स्वाति। सर मुझे पूछना था, स्टोन से जो हम विश मांगते हैं हर दिन अलग अलग हो सकते हैं क्या? हो कि सकता
हर दिन एक भी हो सकती है जिसके पास एक ही है कि मुझे तो बस ये मेरा उद्देश्य है, ये पूरा हो जाए, तो एक भी हो सकता है हर दिन। और अगर किसी के पास बहुत सारी हैं तो हर दिन अलग अलग भी हो सकता और एक ही दिन में 2-3 नहीं मांग सकते? है। नहीं, एक दिन में, एक दिन में, ओके। एक दिन। चलिए, और किसी की कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? यस, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए उमाशंकर जी। जैसे ध्यान लगाते हैं सर, जी कि जी, बोलिए। ध्यान की मुद्रा में हमको चित्रण आने लगते हैं, ठीक दृश्य है, आने लगते हैं, तो ठीक है। अच्छा है वो सर। जो भी चित्रण आते हैं, जो भी दृश्य दिखाई देते हैं, आने दीजिए। अभी शुरुआत कर जी रहे हैं, अभी इन चीजों पे फोकस मत कीजिए, आने दीजिए। जो आ रहा है आने दीजिए, जो चल रहा जी है चलने दीजिए। फिर जो जी कहा जा रहा है, धीरे से ध्यान को उस अवस्था में लेकर के आ जाइए, है ना? जी 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 सर। यस, सामराव जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए। जी सर। हर दिन की टास्क पूरे कर रहे हैं आप? जी सर, कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्रिया चलिए, सर। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग मेडिटेशन की तरफ। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। उस छोटे से मेडिटेशन से पहले एक सॉन्ग सुनेंगे। आप लोग सॉन्ग को सुनिए, 2 मिनट का समय है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग लेट आए थे वो लोग भी सॉन्ग का आनंद लीजिए, फिर हम लोग मेडिटेशन में चलते हैं। चलिए, तो कैसा रहा आज का ये मेडिटेशन, कैसा रहा आज का बहुत ये बढ़िया, सफर? बहुत बढ़िया। आज के मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है क्योंकि यूट्यूब वाले अलाउ नहीं करते हैं, म्यूजिक के साथ कॉपीराइट के ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए मेडिटेशन नहीं है। बाकी सारी क्लास तो यूट्यूब में डाल दी जाएगी, बट मेडिटेशन नहीं आएगा लाइव। हमको कोई बात म्यूजिक तो दे दीजिए। ले लीजिए, सारे म्यूजिक आपको दे दिए जाएंगे, जो चाहिए सब आपका। ये कौन सा मेरा, कौन सा मैंने लेके चले जाना है? चलिए बताइए, अनम्यूट करते जाइए, फटाफट अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं। अभी शुरुआत करते हैं उमा शंकर जी से। उमा शंकर जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत बढ़िया लग रहा बहुत अच्छी देखिए ध्यान में अनुभूति हुई है सर जी। जी, उमा हम्म, शंकर जी बताइए। बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। जी चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए, और किसे? त्रिवेणी जी बताएंगी अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको बताइए। बहुत अच्छा लगा अनम्यूट। प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। एक एक मतलब पूरे सारे ऑर्गन्स में मैंने एनर्जी वो करी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत 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 ही अच्छा शुक्रिया लगा, आपका, बहुत ही बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। लास्ट में ऐसा कोई हाथ मुझे कोई मुझे पकड़ कर ले जा रहा था। हम्म, कहाँ ले जा रहा था ये नहीं मालूम। अच्छा कहाँ हुआ ले नहीं जाए, गई आप। कहाँ ले जाएगा कोई भी। नहीं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से जा रहा, लेके जा रहा था। चलिए हाँ, चलिए बहुत चलिए, अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब साथ अच्छा लग रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं जाना है, वापस आ जाना है। चलिए, श्याम राव जी, आप बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अपने शरीर के साथ दोस्ती हो गई सर। शुक्रिया। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें अपने शरीर के साथ दोस्ती करनी है ना, हमें अपने शरीर के साथ दोस्ती करनी बहुत ही अच्छी चीज है ये, और जरूरी भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कल होने वाला है, कल का हमारा टॉपिक है मनी का 5वां चैप्टर, जादुई धन, मैजिकल मनी, है ना? तो कल हम जादुई धन के बारे में बात करेंगे, कल मैजिकल मनी के बारे में बात करेंगे, मैजिकल मनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करें फिर। एनी क्वेश्चंस? किसी की कोई सवाल है? चलिए, बहुत जल्दी मॉर्निंग में, सुबह सुबह 5:30 पे हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप में से जो लोग भी जानना चाहते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं या सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम
हम लोग अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस मॉर्निंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक, 5:30 to 7 o'clock। इस ठंड के दिनों में सुबह सुबह क्लास करने का आनंद ही कुछ और है। सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंजॉय करना, पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले करके आना, अपने जीवन में जो भी चीजें हम चाहते हैं उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना, बहुत बढ़िया टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। और हम उस ईश्वर के साथ, उस अनंत के साथ कनेक्ट हो करके, उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो करके अपने जीवन में वो सारी चीजों का ट्रैक करते हैं जो हमें जीवन में चाहिए। 21 डेज का ये प्रोग्राम होगा, माइंड रीप्रोग्रामिंग, 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जो भी लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को एंड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।